कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपको हर सुबह लेकर आते हैं कि आपके दिन को और ख़ास कैसे बनाया जाए। तो इसी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रो गुरु एंड वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि इस शुक्रवार को हम अपनी जिंदगी में लाभ पाने के लिए, शांति पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एस्ट्रो गुरु से शुक्रवार का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है। शुक्रवार जो दिन होता है वो विशेषकर माता लक्ष्मी का और भगवान शुक्रदेव का होता है। शुक्र जो दैत्य गुरु है, शुक्रदेव उनका होता है। तो ये जो दिन होता है, इसी से ही हमारी लाइफ के अंदर लग्जरियस जितनी भी लग्जरी होती है, जितना भी पैसा होता है, जितना भी हमारी लाइफ के अंदर, दूसरी चीज फैमिली की खुशी, जो हमारी पति पत्नी के रिलेशंस हैं, हर चीज डिपेंड करते हैं ये शुक्रवार के ऊपर। आपकी कुंडली में शुक्रवार कैसा है, यानी शुक्रवार का महत्व इसलिए वो बहुत ज्यादा है क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर, जब तक पैसा आपके पास नहीं है, आपके पास कितनी भी विशेषता हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए शुक्रवार के दिन का महत्व माना गया है क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इसलिए शुक्रवार के दिन हमको बहुत ही सही तरीके से, सादगी के साथ में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। शुक्रवार को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार को शुभ बनाने के लिए बहुत सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कुछ उपाय तो ये हैं। सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन आपको सफेद कलर की वस्तु पहने, सफेद कलर की वस्त्र धारण करें और शुक्रवार के दिन आप स्नान जरूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन स्नान, जितनी साफ सफाई रखेंगे उतनी ही माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। शुक्रवार के दिन आप अपने स्वच्छ वस्त्रों को पहने, अच्छे वस्त्रों को पहने। शुक्रवार के दिन आप परफ्यूम्स, इस विशेषकर गुलाब का इत्र जो है, गुलाब का परफ्यूम है, हिना का परफ्यूम है, ये परफ्यूम को आप यूज करें, आप उसको उपयोग करें तो बहुत ही। एक आपको मैं विशेष कारण बताना चाहता हूँ कि हम अपने कपड़ों पर स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे तो ठीक होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको हमारे हाथ का जो ये जो विशेष स्थान है, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। तो इस शुक्र पर्वत को अगर हमको कुंडली में या मालूम पड़ता है, या हम किसी का हाथ देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि शुक्र उसका कमजोर है, तो हमको विशेषकर परफ्यूम को हाथ में रखने के बाद में ऐसे हाथों को रब करना चाहिए जिससे कि हमारा शुक्र पर्वत मजबूत हो। तो हमको कपड़ों के साथ साथ हाथों पर भी परफ्यूम रखकर उसको स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर पे गाय का घी है तो उस गाय के घी से इस प्रकार से अपने शुक्र पर्वत को मसाज करें शुक्रवार के दिन। इस टाइप से करें तो आपका शुक्र मजबूत होगा, बहुत ही शुक्र मजबूत होगा। और उसके लिए आप एक विशेष छल्ला, चांदी का छल्ला ऐसा बोलते हैं जिसको, ये भी अगर आप अपने अंगूठे में, ये पर्वत जो होता है हमारा शुक्र पर्वत जैसे मैंने बताया, तो इसलिए यहाँ पर अगर ये चांदी का छल्ला पहनेंगे तो भी आपका शुक्र मजबूत होगा। तो कौन से, मतलब राइट हैंड, लेफ्ट राइट हैंड में हमको जो भी हम रत्न धारण करते हैं, हाँ, वो हमेशा हमको सीधे हाथ से, जो भी अच्छे काम करते हैं वो हमको हमारे सीधे हाथ से करने चाहिए। जो भी हम दूसरे काम करते हैं, पितरों के काम करते हैं, वो हमारे उल्टे हाथ से, यानी कि हमको जो भी रत्न पहनने होते हैं वो हमेशा हमको सीधे हाथ में ही पहनना चाहिए। महिला हो चाहे पुरुष, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, रत्न हमेशा सीधे हाथ में ही पहनना चाहिए और सीधे हाथ से ही हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। पूजा कर रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो जो भी करना है, या किसी को पैसे दे रहे हैं, शुभ कार्य के लिए दे रहे हैं, तो हमेशा सीधे हाथ को ही हमेशा यूज करना चाहिए। शुक्रवार को आप सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्तु हो गई जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, चावल हो गए। आप कुछ ना करें तो छोटा सा दही के 2 पैकेट्स लेके
किसी गरीब बच्ची को, छोटी बच्ची को दे दें। शुक्रवार के जो आपके जो दान होता है उसमें विशेषकर ध्यान रखें कि छोटी बच्चियों को, जो छोटी बच्ची 8 साल की 10 साल की बच्चियां हैं उनको दान करेंगे तो आपका दान ज्यादा लगेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी छोटे बच्चों की, छोटी बच्चियों के अंदर साक्षात रूप में विराजमान होती है। तो आप दूध का, दही का, चावल का ये दान करें। जितना ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा उसका। शुक्रवार के दिन आप कपूर से आरती करें मंदिर में, माता लक्ष्मी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में। अगर आप शुक्रवार को कपूर से आरती करते हैं और फिर थोड़ा सा कपूर मंदिर में दान दे देते हैं आरती के लिए, भगवान के लिए, तो आपका भाग्य, सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आपको 100% आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। अगर आपने जिंदगी में सारे कुछ काम कर लिए हैं उसके बाद में भी आपको परेशानी आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक मैं विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। शुक्रवार के दिन एक ताला लें, किसी दुकान से ताला ले लें, लेकिन इसको खोले नहीं, बंद ही रखें उसको। उसको शुक्रवार की शाम को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। आपकी जो भी विशेष उपाय वो प्रार्थना है वो उसमें करें उसको, और करने के बाद में उसको माता लक्ष्मी से कहें कि मेरी ये सभी वस्तुओं को दूर हो जाए। और दूसरे दिन वो ताला किसी भी शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में दान करते हैं, लेकिन उसको खोले नहीं। जिसने भी वो ताला खोला, समझिए आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। शुक्रवार के दिन आपको दही से स्नान करना चाहिए। अपने पानी के अंदर दही और दूध डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो भगवान शुक्रदेव, माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होंगे। तो ये सब उपाय जो हैं शुक्रवार के करने योग्य प्रयोग हैं, आप इसमें करें। और विशेषकर साफ सफाई जरूर अवश्य रखें। और माता लक्ष्मी का आप दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं माता लक्ष्मी के सामने सुबह शाम। और दो जो लिंक मैं भेज रहा हूं वो आपको इस हमारे VNM TV के लिंक में मिल जाएगा। एक श्री सूक्तम, एक कनक धारा श्रोत्र। ये दो जो पाठ हैं, अगर आप शुक्रवार के दिन सुबह और शाम को, वैसे तो ये अगर आप रोज ही बजाएं तो अच्छा रहेगा, रोज चलाएं तो बहुत ही माता लक्ष्मी की आरती आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन आपके घर पे लक्ष्मी प्राप्ति का दिन है। तो इसलिए आप श्री कनकधारा और श्री सूक्तम का पाठ का आप स्मरण करें। और अगर आपके घर पर श्री यंत्र रखा हुआ है तो श्री यंत्र का स्पेशली पंचामृत से, पंचामृत को जिसमें 5 अमृत बोलते हैं, दूध, दही, घी, चीनी और घी, ये 5 पंचामृत से उसका अभिषेक करें। और जो प्रसाद आता है उसको सभी को बांटें, तो सोने पर सुहागा, यानी आपके घर पे लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी। ये इसका विशेष ध्यान रखें। आपने भगवान की पूजा की बात की, तो शुक्रवार के दिन कौन से भगवान की पूजा करें और कैसे करें, हमारे दर्शकों को बताइए। विशेषकर शुक्रवार के दिन जो होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी के साथ ही माता दुर्गा की पूजा भी करें, क्योंकि उस दिन माता का दिन होता है। दुर्गा मीन्स दुर्गति को दूर करने वाली माता। जो दुर्गा जो होती है वो दुर्गति को दूर करने वाली है। हमारी दुर्बुद्धि जो होती है उसको बुद्धि को सबुद्धि में करने वाली है। तो माता दुर्गा का करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं रहता तो श्रीम 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 मंत्र का आप मंत्र से जाप करते रहें। ओम श्री महालक्ष्मी च धीमहि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। तो ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अगर इन मंत्रों का आप जप करेंगे तो डेफिनेटली लक्ष्मी माता खुश होकर आपके आएंगी। अगर आपके यहाँ कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर कमल का फूल अगर आप माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे तो माता बहुत खुश हो जाती है। अगर इन केस अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमल ककड़ी बाजार में हर जगह मिल जाएंगी। तो कमल ककड़ी का भी आप माता जी को चढ़ाएं और बाद में उनको उसकी आज्ञारी करें। आप माता जी का मंत्र का 101 बार जप करें, 108 बार जप करें, और उसके बाद में उसके दशांश से उसका आप कमल ककड़ी का हवन कर दें तो भी माता जी बहुत खुश हो जाती है। तो इसलिए अगर आप शुक्रवार के दिन माता जी का विधि विधान से पूजन करेंगे
तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा और आपके घर पर पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होगी। धन धान्य से आप समृद्ध रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये हो गई बात कि शुक्रवार को कौन से भगवान की पूजा करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है और उनके लिए तो खासकर ये शुक्रवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोग क्या करें? शुक्र ग्रह जिसका कमजोर होता है वो बहुत सारी मेहनत परिश्रम करने के बाद में भी उनके घर पर पैसा नहीं, माता लक्ष्मी नहीं होता है। माता लक्ष्मी की एक बहन जो है जिसको दरिद्रता बोलते हैं, उसकी बहन माता लक्ष्मी की बहन का नाम दरिद्रता है। ये दोनों साथ में ही हर जगह घूमती हैं। जब भी आप स्नान करें, स्नान करने के बाद में सबसे पहले जब भी आप टॉवल से अपने बॉडी को साफ करते हैं तो हमेशा बैक साइड में अपने कमर पर आप सबसे पहले साफ करें, क्योंकि जिस जगह पहले साफ करते हैं वहां दरिद्रता सबसे पहले आके बसती है। अगर आपने अपने आगे वाली बॉडी को साफ किया इसका मतलब दरिद्रता आपके आगे वाली बॉडी में आ गई। तो यानी कि शुक्रवार को मजबूत करने के लिए जिनका शुक्र खराब है वो उस दिन सफेद वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें। सफेद वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी का कनकधारा स्रोत और श्री सुक्तम का पाठ करें। और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र जिनका कमजोर है, शुक्र को यहाँ पर इस जगह गाय के घी का मसाज करें और इस पर्वत को जो है इसको थोड़ा सा, ये पर्वत जिसको बोलते हैं शुक्र पर्वत बोलते हैं, इस शुक्र पर्वत को मजबूत करें। और शुक्रवार के दिन भगवान शुक्रदेव का भगवान दैत्य गुरु जो शुक्र हैं उनको प्रसन्न करने के लिए पाठ करें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में से शुक्र के जो दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हमने एस्ट्रो गुरु से जाना कि शुक्रवार का महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन को शुभ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं दिशा की ओर। शुक्र दिशा जो होती है वो कौन सी होती है? शुक्र दिशा के जो अधिपत्य है वो साउथ वेस्ट यानी कि जो अग्निकोण है, वो हमारा अग्निकोण जो है वो शुक्र दिशा है, शुक्र दिशा में होती है। मोस्टली एज पर द वास्तु शास्त्र वहाँ जो दिशा होती है ईस्ट साउथ की जो दिशा होती है उसको वहाँ हमको किचन बनाना चाहिए, हमको वहाँ क्योंकि वहाँ अग्नि प्रकट होती है, वहाँ शुक्रदेव का होता है, तो वहाँ स्पेशली शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वहाँ हमारा अगर किचन बना होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उस जगह पर विशेषकर पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ क्लैशेस होंगे और क्लैशेस के साथ साथ वहाँ परेशानी भी होगी। तो इसलिए वो दिशा को हमको पॉजिटिव करने के लिए वहाँ मनी प्लांट लगाएं, लाल कलर का बल्ब अगर हो तो उसको लगाएं और 24 घंटे उसको जलने दें, तो उस दिशा को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, उस दिशा को हम सकारात्मक बना सकते हैं और अपने घर पर हम वास्तु से रिलेटेड जो भी दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं। शुक्र दिशा रहती है वो अगर कमजोर हो तो कैसे पता चलेगा? देखिए, शुक्र अगर कमजोर होता है तो सबसे पहले तो पैसा आता है, लेकिन पैसा किसी न बीमारी के अंदर या किसी कोर्ट कचहरी के अंदर या किसी एक्सीडेंट्स के अंदर वो पैसा चला जाता है। दूसरा, हमारी जो फैमिली लाइफ होती है, पति पत्नी के बीच में कलेश बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में अगर दोनों के बीच में आपसी संबंध नहीं है, इसका मतलब वहां शुक्र खराब है। संतान ना होना वो भी एक शुक्र खराब होने की उसके अंदर लक्षण है। तो ये 3 से 4 लक्षण ऐसे हैं जो शुक्र खराब होने के कारण होते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो जो मैंने आपको बताए हुए प्रयोग हैं वो करिए तो अवश्य आपको फायदा होगा। तो एस्ट्रो गुरु ने बताया यदि शुक्र दिशा खराब हो, कमजोर हो तो उसे सही कैसे करें। यदि आपको एस्ट्रो गुरु से कोई क्वेश्चंस पूछने हो, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष हो, यदि आपको वास्तु शास्त्र को लेकर कुछ प्रश्न करने हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें मैसेज कीजिए और हम एस्ट्रो गुरु से उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन है आया हुआ है, मैसेज करके उन्होंने पूछा हुआ है कि जिंदगी में शांति कैसे पाएं। देखिए, शांति पाने के लिए तो सबसे बड़ा जो चंद्र होता है, मन का कारक होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका मन शांत है तो आपकी जिंदगी में भी शांति आ जाएगी। तो मन को शांत करने के लिए भगवान शंकर भगवान का जप करें, मेडिटेशंस करें, योगा करें,
तो आपको डेफिनेटली मन के अंदर शांति मिलेगी। सफेद वस्तुओं का दान करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर भगवान के ऊपर जल अभिषेक करें। अगर दूध और काले तिल के साथ में करेंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा, मन शांत रहेगा। अगर मन शांत रहेगा तो आपकी जीवन में शांति उतर के आ जाएगी, क्योंकि हमारा मन ही हमारा चंचल है, मन ही हमारा मन का कारक है। तो उसके लिए आप ये आवश्यक बात है। तो मन की शांति पाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। मन शांत होता है तो पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। तो वीएनएम टीवी की राशि चक्र और दिशा में आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।